ये ये नाज़रीन ये आप देख सकते हैं। ये पकड़ लिया है इमरान भाई ने और इसे अच्छा आप देखें कि कैसे पकड़ा है और पकड़ने के बाद उसके जो वो सर को ये मुझे तो जो है वो अ, अच्छा ये अभी ये मतलब नेचुरल है, इसका ज़हर वैसे का वैसे है। जी मैं आपको वो आपके सामने कह रहे होते हैं जी, हमने खुद देखा है बंदा सांप बन के निकल गया, तो वो सच कह रहे हैं। वो असल में इंसान भी नहीं होता और वो सांप भी नहीं होता, वो जिन्नात की एक किस्म होती है जो सांप के रूप में जा रहा होता है, जहां उसको छुपने के लिए जगह मिलती है, सांप बन के अच्छा निकल इमरान साहब मुझे ये बताएं कि अभी आपके पास कोई ऐसा सांप भी है जो नेचुरल हो, जिससे आपने पकड़ा ही हो और नेचुरल, और उसका जो जहर है वो वैसे का वैसे, और आप हमारे नाजरीन को भी दिखाएं ताकि हमें तो सस्पेंस है ही है कि पता नहीं ये नेचुरल है या नहीं है, लेकिन हमारे नाजरीन को भी पता चल सके कि वाकया ही आप जो है वो एक्सपर्ट हैं और आप ये सारा काम कर रहे हैं। मैं ये तो नहीं बता सकता जी, एक्सपर्ट तो सारी जिंदगी नहीं होता इंसान। लेकिन ये मैंने नहीं पकड़ा, ये रमजान साहब ने कैप्चर करके रखे हुए हैं मुझे दिखाने के लिए। उन्होंने कहा था कि जी आप आएंगे तो जरा नजर कीजिएगा उस पे। तो इनके वेनम और फैंग बिल्कुल कंप्लीट है, वो आपको बता देते हैं और दिखा भी देते हैं कि कैसे हम रेस्क्यू करते हैं। तो हमारे नाजरीन को जो है वो जी लाइव जो है वो लाइव में, अच्छा वो एक भाग गया। ये ये नाजरीन ये आप देख सकते हैं। ये पकड़ लिया है इमरान भाई ने और इसे अच्छा आप देखें कि कैसे पकड़ा है और पकड़ने के बाद उसके जो वो सर को ये मुझे तो जो है वो अच्छा ये अभी ये मतलब नेचुरल है, इसका जहर वैसे का वैसे है। जी मैं आपको दिखाता हूँ टोटल। असल में ना लोग इनके दांत तोड़ देते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए, इससे ये खुराक नहीं खा सकते। ये देखें, ये फैंग नजर आ रहे हैं। कैमरा मैं चाहूंगा जरा क्लोज करके दिखाए, क्योंकि ये चीज बहुत कम लोग दिखाएंगे आपको। ये देख रहे हैं, ये दांत निकला जो बाहर, ये और ये वेनम का एक ड्रॉप भी आया। ये इसे कैप्चर करें, ये जो ये दांत देखें, है, ये जो दांत है, ये दांत की वजह से ये जो डसते हैं, ये जहाँ से इनका वेनम नजर आ रहा है, ये निकल रहा है। उसने बाइट किया हुआ है इस पे। ये अब मैं बताता हूँ, जैसे इंजेक्शन लगाने के लिए सिरिंज की नीडल होती है, उसके अंदर सुराख है, तो वो इसी को देख के इजाद की गई है। इसके दांत के अंदर भी एक सुराख होता है पीछे से, जब इसके जबड़े दबते हैं तो वो ऑटोमेटिकली उन दांतों के सुराखों से हमारी बॉडी में इंजेक्ट हो जाता है और उसकी वजह से मौत वाक़या हो जाती है। अगर इनके दांत निकाल दिए जाएं तो दोबारा इनमें वेनम पैदा नहीं होगा? नहीं जी, दोबारा हो जाता है। ये देखें, ये अभी भी उसका वेनम निकल रहा है और ये सारी उसने गीली की हुई है। ये दांत अक्सर वो तोड़ देते हैं और ये रीग्रोथ होते हैं, दोबारा इनमें आ जाता है। ये मतलब इनका जो प्रोसीजर है ये ऑटोमेटिकली नेचुरली अल्लाह पाक की तरफ से ये चलता रहता है। ये जैसे मर्जी हम कह लें कि लो जी इसका जहर निकाल दिए, ये दोबारा इसमें वैनम नहीं बनेगा, लेकिन वो दोबारा से रिड्यूस हो जाता है, दोबारा से हो जाता है जी, बिल्कुल हो जाता है। इनके फैंग तकरीबन 3 हफ्ते में, 2 हफ्ते से 3 हफ्ते में दोबारा रीग्रोथ होते हैं, अपनी जगह पे आ जाते हैं, बाइट करने के ये लायक हो जाता है। वैनम तो उससे पहले ही तैयार होता है, वैनम ग्लैंड जो उससे पहले भर जाते हैं। फैंग रिड्यूस होने में जरा टाइम लगता है। ये आप अभी कैसे निकालेंगे? इसको नहीं निकालेंगे, ये हमारा प्लान है कि इनको दोबारा रीलोकेट करेंगे। मतलब आपने इन्हें रीलोकेट करना है, अल्लाह ना करे ये जब आप रीलोकेट करते हैं किसी एरिया में जाके, वहां पर अगर ये किसी को डस जाए तो फिर? हमारी कोशिश होती है हम बहुत वीरान इलाकों में, बॉर्डर साइड पे जाके उस साइड पे छोड़े जो इनकी नेचुरल हैबिटेट है, उस साइड पे। नहीं, आप वीरान इलाकों में भी जाके छोड़े, वहां पर भी हमारे किसान हैं, हमारे फार्मर्स हैं, वहां पर वो अपनी रोजी रोटी के लिए जाते हैं। कोई भी जगह ऐसी नहीं जो इंसानों से पाक है। इंसान हर जगह पे पहुंचा हुआ है, तकरीबन चांद पे पहुंचा हुआ है। अब इनको कहाँ छोड़े? मारना मकसद नहीं है, उस तरफ हम कभी भी नहीं आ सकते कि अब पकड़ लिया, इस पे कादिर हैं तो इसको मार दें। इससे आप कोई ना कोई चीज़ भी तैयार कर रहे हैं, कोई इंसानी जिस्म में कोई ऐसा सोर्स पैदा हो जाए जिससे ये सांप कट जाए और उसमें जहर ना पैदा हो? नहीं, ऐसे नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। उसकी ऐसा कोई मतलब पाकिस्तान के अलावा किसी और मुल्क ने कोई ऐसी जदीद टेक्नोलॉजी को बरकरार लाते हुए कोई ऐसे साइंसी इजाद किया हो कि सांप कटने से उसमें जहर ना जाए उस इंसान में? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जहर तो जाता है, उसका एंटी वेनम वो बना लेते हैं, जो कि पाकिस्तान में भी मिल रहा है, लेकिन उसकी निस्बत तो बहुत कम है। पर बेहतरी आ रही है, पहले से बहुत बेहतरी आ रही है। कई हॉस्पिटल्स में अब एंटी वेनम मिलता है, वरना पहले तो हमें बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता था।
अपने लिए तो हम खुद एक हर्बल मेडिसिन बनाते हैं जो खुद यूज़ करते हैं, लेकिन जो हमारे दोस्त अहबाब ये किसान भाई हैं जो देहातों में रहते हैं, 24 घंटे पानी में खड़े रहते हैं, फसलों में काम करते हैं, जो सांपों से जिनका वास्ता रहता है बहुत ज़्यादा, उनकी जान के लाले पड़े हुए थे, जिसकी वजह से हम लोगों ने बड़ी स्ट्रगल की। इस सिलसिले में कुछ टीवी चैनल से जिनकी हेल्प से हमने अपनी आवाज़ जो थी वो सैयद शमशाम हुसैन बुखारी साहब तक पहुंचाई, जो मिनिस्ट्री ऑफ वाइल्ड लाइफ थे। उन्होंने बड़े अच्छे काम किए, वो रहे थोड़ी देर वाइल्ड लाइफ में, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छे काम किए। तो अच्छा इमरान उनकी भाई, वजह से ये है कि मुख्तलिफ हॉस्पिटल में आपको एंटी वेनम मिल जाता है। अच्छा मुझे ये बताएं कि लास्ट में जी ये जो कोबरा है जी। ये कौन से इलाकों में रहता है, किस जगह पे इसका ज्यादा पाया जाना ये दरियाई इलाकों के सरसब्ज इलाकों में ज़्यादा पसंद करता है रहना, और ये आपको बॉर्डर एरिया पे वाफर मिकदार में मिलता है, और ये प्योर इंडियन कोबरा है जिसके पीछे पूरा वी का निशान बना होता है। ये इंडियन कोबरा और पाकिस्तान कोबरा में क्या फर्क है? इंडियन कोबरा इसको नाम इसलिए दिया गया, बल्कि पाकिस्तान में भी बहुत से सांप ऐसे हैं जिनको इंडियन के नाम से रिलेटेड किया गया, क्योंकि उनका जंगल बड़ा है। और दूसरी बात, वहाँ पे जो जियोग्राफिक है उनकी टीम आ सकती है, पाकिस्तान में ये रिसर्च करने नहीं आते। पाकिस्तान से ये सिर्फ रिसर्च इकट्ठी करते हैं, जिन लोगों ने रिसर्च की है उनसे। उधर जंगल बड़ा है तो वो खुद आके वहाँ पे प्रैक्टिकल करते हैं, और सांपों की इकसाम भी ज़्यादा उधर पाई जाती हैं। अच्छा ये एक बड़ा कंसेप्ट है हमारे जो है ना सोसाइटी में जी जी कि सांप की उम्र बहुत लंबी होती है और जो 100 साल का हो जाता है उसके बाद ये अपनी शक्ल को तब्दील कर लेता है, ये जिस मर्जी वो सांचे में अपने आप को डाल लेता है। इसमें कितनी सदाकत है? जी, मैं आपको वही बताऊंगा जो बड़ी पावरफुल चीज़ होगी। इसको शायद इतनी डिटेल से किसी और ने आपको ना बताया हो। बात यह है कि इंडियन कॉन्सेप्ट है, हम किसी के मज़हब पे उंगली नहीं करते और ना ही कोई दूसरी बात करते हैं उनके मज़हब के मुताबिक, क्योंकि किसी मज़हब को टोंट करना मकसद नहीं है। उनके मज़हब के मुताबिक एक दूसरा जन्म होता है, और उसी तरह उनके एक भगवान है जिनको वो विष्णु कहते हैं। वो सांपों से खेलते थे, उनके जहर से भी मतलब मुख्तलिफ उनके वो करामात थी उनके मज़हब में। तो वो बताते हैं कि जी इसके पीछे ओम लिखा हुआ है वी शेप में, तो जिसके पीछे वो लिखा होता है वो उसकी पूजा भी करते हैं। और उसी तरह से वो कहते हैं कि जी ये रूप धार लेते हैं दूसरे में। जबकि पाकिस्तानी और मुस्लिम कॉन्सेप्ट जो है वो ये है कि जिन्नात की एक कौम ऐसी है, एक नस्ल ऐसी है जो मुख्तलिफ चेहरे और रूप बदल सकती है। तो कई लोग जो देहाती हैं, लोग उनका मजाक उड़ा देते हैं बुजुर्गों का, इस तरह नहीं करना चाहिए। वो आपके सामने कह रहे होते हैं जी हमने खुद देखा है बंदा सांप बन के निकल गया, तो वो सच कह रहे हैं। वो असल में इंसान भी नहीं होता और वो सांप भी नहीं होता, वो जिन्नात की एक किस्म होती है जो सांप के रूप में जा रहा होता है, जहां उसको छुपने के लिए जगह मिलती है सांप बन के निकल मतलब जाता है। जिन्नात सिर्फ जो है वो अपने आप को अपने चेहरे को वो डाल सकते हैं जिस मर्जी सांचे में, जी 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 सांप जो है वो सांप अपने चेहरे को किसी भी सांचे में नहीं डाल सकते। जी 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 बिल्कुल। लास्ट में इमरान भाई आप हमारे नाजरीन को और स्पेशली जो किसान भाई हैं जो एवरी टाइम जो फील्ड में रहते हैं, खेतों में रहते हैं, क्योंकि इनका बसेरा खेतों में या जो वीराने इलाके हैं वहां पर पाया जाता है, तो उन्हें आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं उन्हें एक ही मैसेज दूंगा जी, बंद जूते पहन के जाया करें, और शाम के टाइम पे जब भी आपने काम करना हो या दिन में, जूते बंद पहन के काम करें। और सबसे अहम बात जो नबी पाक की सुन्नत भी है कि जब भी आप जूता पहने उसको झाड़ के पहने। ये अक्सर जूतों में घुस के बैठ जाते हैं, और इनके लिए तो छुपने की जगह होती है, लेकिन उनमें इतनी सेंस नहीं होती कि इसमें पाँव भी आना है। जब पाँव आता है तो वो वहाँ पे डस लेता है। अच्छा रमजान, आप लास्ट में मैं रमजान भाई की तरफ आऊंगा। रमजान भाई ये जो कसूर का एरिया है, क्योंकि इमरान भाई तो ओवरऑल जा रहे हैं, आप जैसे बहुत सारे उनके सैकड़ों शागिर्द होंगे, इन्होंने तो कभी कभी आना है। आप हमारे कसूर में जो कसूर के इलाके में बैठे हैं, कसूर में आप एक तो अपना जो नंबर है वो हमारे नाजरीन को बता दें, ताकि इनका नंबर जो वो स्क्रीन के नीचे भी आपका चला देंगे। इसके अलावा आप क्या जो वो अगर किसी को सांप डस जाए तो उन्हें क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे? सर कसूर ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਛੋਟੀਆਂ ਭੇਡੀਆਂ ਭੇਡੀਆਂ ਕਲਾਮ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਮੇਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ਗਾਹ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮੇਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ਗਾਹ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਸੈਟਅਪ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਅਗਰ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੱਪ ਬਾਈਟ ਕਰੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਰਾਬਤਾ ਨੰਬਰ ਹੈ 0305 53 50 143। दोबारा 0305 53 5350 5350 143। नाज़रीन ये रमज़ान साहब हैं और रमज़ान का नंबर है, और इमरान भाई को तो आपने देखा और इनकी जो हॉबीज़ हैं आपने वो भी देखी कि ये कैसे सांप को पकड़ते हैं। तो मेरी तमाम नाजरीन से ये गुजारिश है कि आप इनको देखते हुए आप ऐसे प्रैक्टिकल करने की तरफ बिल्कुल भी ना जाएं। अगर आपको कोई भी ऐसा मसला होता है तो आप अगर कसूर के इलाके में तो रमज़ान भाई से रब्ता करें,
अगर आप किसी और इलाके में हैं और आप जानना चाहते हैं कि आपको किस सांप ने काटा और ये किस नस्ल का सांप है, तो इसके लिए भी इमरान भाई का पेज है, रेप्टाइल्स ऑफ वाइल्ड के नाम से, रेप्टाइल्स ऑफ वाइल्ड के नाम से फेसबुक पेज है। आप वहां पर जाके उसकी जो तस्वीर है वो भी सेंड करें, उसमें आपको प्रॉपर जवाब दिया जाएगा और आपको बताया जाएगा कि इस सांप के काटने से इंसान की मौत भी वाक़या हो सकती है कि नहीं। इसी के साथ अपने मेज़बान मलिक खुर्रम शहजाद को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए 42 HD TV। अल्लाह।